अलजेब्रा का नेक्स्ट जो पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि हम बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को रिमेंबर रखना है कि कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होना है। जैसे हम एक नॉर्मल सीरीज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एन तक गया, इस तरीके से वेरिएशन। दिस इज द सीरीज। अब यहाँ पे दिस इज द T1, दैट मीन्स पहला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। T2 दैट मीन दूसरा टर्म्स क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरा टर्म क्या है, T3 3। T4 फोर्थ टर्म क्या है, T4। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपको ये बात कैसे समझ में आएगा ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? इसके लिए बहुत ही सिंपल है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स T2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये डॉट 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 आप चेक करते रहिए, Tn माइनस Tn माइनस 1। ओके, अब आप देखिए यहां पे T2 क्या है बेटा, 2 है। T1 क्या है, 1। T3 क्या है, 3 है। T2 क्या है, 2 है। अब चेक कर लीजिए क्या कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम, 1 यहां पे भी आया, 1 यहां पे। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए यहां पे, कांस्टेंट। So this type of series is known as arithmetic progression. This type of progression is known as arithmetic progression. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं nth टर्म क्या होता है, nth टर्म की अगर बात करें तो दिस इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस। ये जो d है यही कॉमन डिफरेंस। और व्हाट इज a हमारा क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। दिस इज द फर्स्ट टर्म। Tn is equal to first term that means A plus n minus 1 into D. This is the nth term का फॉर्मूला। चलिए एनालिसिस को थोड़ा और अच्छे से करते हैं बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, an arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference d between each consecutive terms is constant। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। An arithmetic progression is a sequence of number such that the difference d between each consecutive terms is a constant। each consecutive terms is a constant। अब आप देखिए यहाँ पे पहला टर्म a, दूसरा क्या a प्लस डी, तीसरा क्या a प्लस 2d, फोर्थ वन इज a प्लस 3d। सिमिलरली इसी तरीके से मूव करता जाए। तो लास्ट टर्म अगर हम पूछे या nth टर्म आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं Tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Tn। Tn देखिए जब यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T4 है, तो Tn क्या होगा, A तो सभी में कॉमन है, A सभी में कॉमन है, D सभी में कॉमन है, बट D के साथ जो प्रोडक्ट में है ये फोर्थ है तो यहाँ पे 3 है यानी 4 माइनस 1। यहाँ पे 2 है, 3 है तो 2 है यानी 3 माइनस 1। तो यहाँ पे nth टर्म आप निकाल रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमने n माइनस 1। देखिए फॉर्मूला में प्रूव भी करा दूंगा ये, बट यहाँ पे प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ओके, अब आता है बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम निकालना है, सभी का सम निकालना है। जैसे 1 2 3 ये हमारे सीरीज थे, 4 5 डॉट 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 है, इन सबका अगर आपको सम निकालना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस एन, ये आएगा क्या, व्हाट इज द वैल्यू, ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी क्या। तो बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिस इज इक्वल टू एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन लास्ट टर्म एन है, एन बाई टू, टोटल टर्म हमारा एन बाई टू। टोटल टर्म्स कितने एन, ये एन हमारा क्या है, टोटल टर्म 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म। अच्छा यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, n बाई टू, 2a को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस a, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो क्या ये nth टर्म हो गया बेटा, दिस इज द nth टर्म, या लास्ट टर्म बोल सकते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट टर्म। तो ऐसा फॉर्मूला हमने इसको कन्वर्ट किया, n बाई टू दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारा पहला है, और दिस वन इज द लास्ट, ये हमारा लास्ट। तो अगर आपको ये भी पता हो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं इजी। चलिए, कहता है अर्थमेटिक में द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एट अर्थमेटिक सीरीज, जनरल फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एपी, तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, दिस इज द एस एन। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए, यहाँ पे प्रूविंग है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो लास्ट वाला टर्म था उसको पहले लिखा, डॉट डॉट करके जो पहला टर्म लिखा था उससे लास्ट, सभी को ऐड कर दिया, 1 एंड 2 ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए 2SN आता है, क्या आ जाएगा, SN प्लस SN 2SN। ऑल द टर्म्स आर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब आप सभी को यहाँ पे सम करेंगे, तो जब आप सम करके इसको इक्वेट करते हैं बेटा, सम करके इक्वेट करते हैं, तब जाके यहाँ से मिलता है ये फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा रीअरेंज करके दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व किया गया, ये आपको इक्वेशन मिल जाता है। ये इसका क्या है बेटा, प्रूविंग है कि फॉर्मूला आता कैसे। तो ये फॉर्मूले याद रखना, रिमेंबर है। और कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे मैं और फॉर्मूले दे रहा हूं, जैसे सम ऑफ के या nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई पहला के स्क्वायर, के इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक। ये फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सम ऑफ के क्यूब। देखिए ये अगर रिमेंबर है, पहला वाला रिमेंबर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा सम ऑफ के क्यूब, पहले वाले का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो आपको थर्ड वन ये मिल गया। नेक्स्ट हमारा k इंटू के प्लस 1, के इंटू के, और k कहां से चल रहा है, 1 से लेके समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू n, k इंटू के प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 3। सिमिलरली 1 अपॉन ये वैल्यू, क्या रेसिप्रोकल का सम अगर निकालना हो, इसका रेसिप्रोकल तो क्या आता है, n इंटू n प्लस 1। सिमिलरली k इंटू के प्लस 1, के प्लस 2, जब आप सॉल्व करते हैं n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। तो देखिए यही वैल्यू है, एक टर्म तक बढ़ा दिया गया, यहाँ पे k था ओनली, यहाँ पे k प्लस 1 हो गया, k प्लस 2, यहाँ पे क्या n प्लस 3 ले लिया, और डिवाइडेड बाई कितने टर्म है, 1 2 3 4। दिस इज द मेथड टू रिमेंबर, आप रिमेंबर रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तब जाके ये वैल्यू आए। नेक्स्ट हमारा अगर ऑड नंबर का निकालना है, 2k माइनस 1, किसका निकालना है बेटा, ऑड नंबर्स का, तो ऑड नंबर का सम क्या आ जाता है, एन स्क्वायर। ऑड नंबर का सम क्या आता है बेटा, एन स्क्वायर। ऑड नंबर का सम क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। अगर आपको इवन नंबर का सम निकालना है, 2k, k इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n, तो बहुत ही सिंपल है, 2 को बाहर ले लीजिए, k इज इक्वल टू 1 टू n, और ये क्या आ जाएगा k, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू देखिए यहां से पता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 ये नहीं, ये तो क्यूब का है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आपको पता है। जब आप पुट करेंगे ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, n इंटू एन प्लस, दिस इज द समेशन ऑफ इवन नंबर, दैट मीन्स 2, n इंटू एन प्लस 1। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, ये जो स्लाइड है ना, इसमें आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको रिमेंबर है तो इसके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। सारे फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, ये ऑल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और मैंने बता दिया ऑड नंबर का दिया था, इवन का निकालना है तो आप यहीं से निकाल सकते हो, ये 2 हटा दो तो ये इवन का सम हो जाएगा। किसका सम हो जाता है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि 5 ऑड नंबर्स का सम ये गिवन है, या 4 इवन नंबर का सम ये गिवन है। तो जब हम वो नंबर सेलेक्ट करें ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर क्वेश्चन हो तो हम इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स a माइनस 2d, कॉमा a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d। इसका रीजन क्या है सेलेक्ट करने का, जब आप इन सभी का सम निकालते हैं, जो भी वैल्यू गिवन हो इन सभी का सम निकालते हैं, मान लेते हैं वो वैल्यू 425 गिवन, तो अब देखिए प्लस 2d माइनस 2d से कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी से, और d कैंसिल आउट हो गया, केवल और केवल क्या आएगा, 5a इज इक्वल टू 425,
तो क्या यहाँ से ए की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? तो फ्रॉम वन इक्वेशन से आप वैल्यू कैलकुलेट। तो ऑड नंबर टर्म्स जब भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेना हो, किस में लेना हो बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। किस में लेना हो बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप देख सकते हैं a माइनस टू डी, a माइनस डी एंड a प्लस डी, इस टाइप से लेंगे तो सभी d आपस में कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाता है। सभी कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होते हैं बेटा? कैंसिल हो जाते हैं। सारे कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होते हैं बेटा? कैंसिल हो जाते हैं। जब वो कैंसिल हो जाते हैं तो आप सिंपली a की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले लिया? a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। ये हमने क्या? इवन नंबर वाले, इस टाइप से। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इन दिस केस, द क्वेश्चन सेल 2010 का प्रॉब्लम है बेटा। ये एक स्टूडेंट है, आप जैसा एक कोई स्टूडेंट है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है शिफ्टिंग में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ने का क्या है बेटा? बहुत ज्यादा शौक है उसे पढ़ने का। पढ़ने का बेटा बहुत ज्यादा शौक है। अब ध्यान से समझिए। फर्स्ट रो में एक बुक है, सेकंड में बेटा तीन बुक है, और नेक्स्ट रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स बुक है। नेक्स्ट में आप 10 है, पहले में 1 2, यहाँ पे कितना है? 6 है, और यहाँ पे कितना है? 10। सिमिलरली इस तरीके से वो रैक बनवाता है बुक रखने की। इस तरीके से वो रैक डिजाइन करवाता है कि बुक को प्लेस करेगा, रखेगा। और उस स्टूडेंट के पास टोटल बुक कितना है? 8436। जैसा कि मैंने बताया था, आप ही जैसा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है काफी, और 8436 बुक उसके पास अवेलेबल है। तो पूरी की पूरी अपने रूम में वो लाइब्रेरी बनाता है, और उसके लिए रैक जो डिजाइन करवा रहा है, जो अलमीरा डिजाइन करवाता है, वो इस टाइप से है कि जो सबसे टॉप वाले पे एक बुक आएगा, उससे नीचे वाले पे दो, उससे नीचे वाले पे 6, उसके नीचे वाले पे 10। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, उस स्टूडेंट को ऐसे कितने लाइन या कितने रो बनवाने पड़ेंगे इस रैक में, इस पूरे रैक में कितने रो बनवाने पड़ेंगे कि वो 8436 बुक को इसी ऑर्डर में रख सके? इसी ऑर्डर में क्या करे बेटा? रख सके। सभी लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इन दिस केस Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 4। ये जो हमारी सीरीज बन रही है, इस टाइप की सीरीज है एट दिस टाइम। 1 इन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस है। तो ये जो सीरीज बन के आती है वो आता है समेशन ऑफ एन एंड अगेन समेशन, और इसका सम क्या आता है बेटा? एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा? 6। करते हैं एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू कितना आता है? गिवन है 8436, और यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हो 36। एक बच्चा कहता है कि ये सर कैसे आया ये फॉर्मूला? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, समेशन ऑफ एन की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? एन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2। एन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 2। इसका अगेन अगर आप समेशन लेते हैं तो क्या आता है? 1/2 आप बाहर ले लीजिए। समेशन ऑफ एन इंटू एन प्लस टू जब आप सॉल्व करते हैं 1/2 समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन। तो सबकी वैल्यू आपको पता है, एन स्क्वायर समेशन, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू, सारी वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली सीरीज बेटा जल्दी मिलती नहीं। समेशन ऑफ एन एंड अगेन समेशन, अगर ये सीरीज का ये फॉर्मूला याद है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी ये प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? सॉल्व होता है। क्योंकि यहां पे जो सीरीज बन रहा है, देखिए पहले वाले में एक नंबर 1 बॉल है, दूसरे वाले में कितने बॉल है? 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट वाले में कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। नेक्स्ट वाले में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट,
तो लास्ट वाले में कितना होगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बुक यहां पे अवेलेबल था, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला, क्या आता है, n × n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज इक्वल टू 8436। अब यहां पे n की वैल्यू आप पुट करके चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 36 गिवन है, ऑप्शन ए में 36 है, ये 37 में 38 है, 39, 36 आप यहां पे पुट करिए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन ऑफ एन एंड अगेन समेशन क्या है, n × n + 1 n + 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर रिमेंबर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखा है, ए सीक्वेंस इन विच यू गेट फ्रॉम वन टर्म्स टू द नेक्स्ट by multiplying by a constant is called a, that means geometrical sequence, where is also known as geometrical progression, that means short form आप लोग यूज करते हैं जीपी, geometrical progression, and the constant multiplier is called common ratio, common ratio। जैसा कि मैं आपको बताया, यहां पे आपको अगर चेक करना है, ध्यान से समझिए, जैसे सीरीज हम ले लेते हैं 2, दिस इज द सीरीज, आपको चेक करना है ये जीपी में है, तो सिंपल रूल क्या होता है कि T2 सेकेंड टर्म अपॉन T1, दिस इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 दिस इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, T3 अपॉन T2। तो आप देखिए यहां पे सीरीज का जो इक्वेशन 2 4 8 16 32, तो T2 इज इक्वल टू, यहां पे गिवन कितना, सेकेंड टर्म 4, T1 कितना है 2, T3 कितना 8 है, डिवाइड बाई 4। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो सेम आता है बेटा, कॉमन रेशियो सेम आता है, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल सीरीज। दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज ज्योमेट्रिकल सीरीज। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आर से। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट, कॉमन रेशियो को किस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, आर से। nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी का nth टर्म अगर देखें तो ये आता है ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आर, पावर n - 1 पावर, दिस इज द nth टर्म, दिस इज द nth। यहां पे सम का फॉर्मूला बेटा डिफरेंट होता है, सम ऑफ द सीरीज डिफरेंट होता है, वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आर की वैल्यू। जैसा लिखा है, एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस हैज ए कॉमन रेशियो, द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म an is equal to a r minus 1, where an is the nth term of the sequence, a is the first term of the sequence, r is the common ratio। r हमारा क्या बेटा, कॉमन रेशियो। सम का फॉर्मूला देखते हैं। सम का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे डिफरेंट होता है, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन, तो सम ऑफ nth टर्म क्या आएगा, a इंटू आर पावर n - 1 अपॉन r - 1। बट अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, r की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 1, r की वैल्यू कितना बेटा, लेस देन 1, एट ए दिस टाइम Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r, वेयर r इज लेस देन 1, r की वैल्यू लेस देन 1। जब r लेस देन 1 होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करें। अगर r 1 हो तो r क्या हो गया बेटा, 1, r की वैल्यू क्या आ जाए, 1, तो दिस इज द फॉर्मूला Sn इंटू a। बट अगर हम बात करते हैं r की वैल्यू या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट, कितनी बड़ी बात, सम ऑफ इनफाइनाइट, तो दिस वैल्यू a अपॉन 1 - r, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ r की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ r, दिस इज लेस देन
आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 1 आनी चाहिए, तभी जाके आप इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो जो उसका एंड टर्म हो जाता है वो 0 आ जाता है, कॉमन रेशियो क्योंकि 1 से कम आता है, तो लास्ट में जाके जो भी वैल्यू आ जाए टेंस टू 0 आप बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं, टेंस टू 0 भी बोल सकते हैं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्वेश्चन है a ball is dropped from a height of 900 meter and every time it rebounds to 2 by 3 of its height, 2 by 3 of its height, find the total distance in meter traveled by the ball before coming to rest. A ball is dropped from a height of 900 meter and every time it rebounds to 2 by 3 of its height. Find the total distance in meter traveled by the ball before coming to rest. Before coming to rest. A ball is dropped from a height of 900 meter and every time it rebounds to 2 by 3 of its height, find the total distance in meter traveled by the ball before coming to rest. क्वेश्चन क्या है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 900 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 900 मीटर, 900 मीटर से वो ड्रॉप किया गया, तो जब रीबाउंस हुआ सेकेंड टाइम तो कितनी हाइट आया, 2/3, 2/3 कितना होगा 900 का, यहां पे कैलकुलेट कर लो, 2/3 तो 600 आ गया बेटा। चलिए तो 600 मीटर वो हाइट ऊपर गया और 600 मीटर हाइट वो नीचे भी तो आएगा सेकेंड टाइम रीबाउंस होने के लिए, सेकेंड टाइम जब रीबाउंस हुआ तब जाके हाइट कितना जा रहा है, 600 का 2/3 400, तो 400 हाइट वो ऊपर गया और फिर उसे रीबाउंस होने के लिए 400 नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा या नहीं, तो जो सम निकालोगे वो कितना निकालोगे, 900 प्लस यहां पे 2 कॉमन ले लो, 600 प्लस 400 प्लस डॉट डॉट डॉट, कब तक बेटा, जब तक वो रेस्ट में नहीं आ जाता, तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके रेस्ट में आएगा। अब ये सीरीज अगर देखो आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट वाली है तो आपको पता है इसका सम क्या होता है, 1a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म। चलिए यहां पे देखिए, दिस इज इक्वल टू 900 प्लस 2, ये a कितना है बेटा 600, 1 r की वैल्यू 400/600 करोगे 2/3, देखिए r की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 था तभी हमने यूज किया ये फॉर्मूला, जब आप सॉल्व करते हो इसको कितना आता है 4500 मीटर, अंजलि गर्ग करेक्ट है बेटा, 4500 मीटर, 4500 मीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए वन मोर प्रॉब्लम, if log a comma log b comma log c are in arithmetic progression then abc are in gp, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। इफ log a comma log b comma log c ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ट्रू और फॉल्स। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा रूल होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस, कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आता है, तो T2 कितना है log b,
माइनस लॉग ए इज इक्वल टू T3 लॉग सी माइनस लॉग, सॉल्व करेंगे अगर तो लॉग बी बाई ए बाई यूजिंग लॉग रूल, लॉग सी बाई बी, एंटी लॉग ले लीजिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ए सी, तो फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ये क्या आ गया, क्या ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। तो एबीसी किसमें है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसमें है बेटा, दिस इज जीपी, जीपी सीरीज में है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज, चल अगर ये बात सही है तो यहां पे एक क्वेश्चन है, log 2 कॉमा log 2 पावर x माइनस 5 log 2 पावर x माइनस 7 बाई 2 आर इन एपी, किसमें है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2, दैट मीन्स अगर ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अभी प्रीवियस आप लोगों ने सॉल्व किया था, तो 2 कॉमा 2 पावर x माइनस 5 एंड 2 पावर x माइनस 7 बाई 2 ये जीपी में होंगे बेटा, आर इन जीपी। तो जैसा कि पता है ज्योमेट्रिकल मीन बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी 2 पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 एस सी की वैल्यू 2 पावर x माइनस 7 बाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है, 2 पावर x को y सपोज कर लो, लेट y रख दो, y माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस 7 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको आप लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व, यहां से आपने लेट किया और ये आपने ओपन किया, होल स्क्वायर आपने ओपन करके जब सॉल्व किया, तो जब सॉल्व करते हैं तो यहां से वैल्यू y की जो वैल्यू आती है बेटा वो क्या आता है 4, यहां पे देखिए y की जो वैल्यू आती है वो कितना आता है 4 एंड 8। इक्वेशन बना के जब आप सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू कितना आ गया 4 एंड 8, 4,8, तो 4,8 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 4,8, 4,8। अब जो आपने लेट किया था 2 पावर x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो x की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 को क्या आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस वैल्यू बराबर तो पावर इक्वेट हो जाएगा 2, 2 पावर x इज इक्वल टू अगर आप 8 लिख दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x के दो वैल्यू है 2 एंड 3 बोथ, बट यहाँ पे 2 ना गलत हो जाता है, रॉन्ग, केवल 3 करेक्ट होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा जब आप वैल्यू इस इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा, एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर, x की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस कितना है 5, तो ये आएगा लॉग माइनस 1। निगेटिव या फ्रैक्शन के लिए लॉग डिफाइन ही नहीं, निगेटिव या फ्रैक्शन के लिए लॉग डिफाइन नहीं है, तो इन दिस केस ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 हमारा क्या होता है रॉन्ग। देखिए logarithmic is a function can be defined only positive value, log x is greater than 0, तो 2 हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया, x करेक्ट, ऑप्शन बी इज। जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और इसमें ऑप्शंस गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए और क्या गिवन हो, ऑप्शंस गिवन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 सम ऑफ एन टर्म्स, और ऑप्शंस गिवन है, क्या गिवन है ऑप्शन, आप क्या करिए सम ऑफ वन टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म का सम निकालते हैं, तो 1 इंटू क्या है 2, दिस इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म का सम निकालते हैं तो अप टू सेकेंड टर्म तक लेंगे, कहां तक लेना होता है बेटा, अप टू सेकेंड टर्म, अप टू सेकेंड टर्म, तो S2 इज इक्वल टू कितना आता है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 8। इन चारों ऑप्शन में से आप पुट करके चेक करिए, n इज इक्वल टू 1, चलिए हम कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं सी, कौन सा ऑप्शन सी,
n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आ गया बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 2, क्या करेक्ट आ रहा है? n इज इक्वल टू 1th टर्म, फर्स्ट टर्म तक का सम कितना आ गया, फर्स्ट टर्म का सम कितना आ गया 2, यहाँ पे भी 2, इसी पे टिक नहीं करना है, एक टर्म और चेक करना है, n इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 3, क्या ये वैल्यू 8 आ रहा है? यस। अच्छा यहाँ पे एक गलती क्या होता है, ये मैच कर गया तो करेक्ट हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जल्दबाजी में, जब वो n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल और बहुत ही बेसिक मिस्टेक है। जैसे ही वो n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं 2, तो वो जो सम लेते हैं ना केवल इसका ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, जो कि रॉन्ग हो जाता है। अरे भाई सम ऑफ 2 टर्म्स तक लेना है, मतलब पहला भी उसमें इंक्लूड होगा। जब n इज इक्वल टू 3 लोगे तो सम ऑफ अप टू 3 टर्म ये पूरा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म पूछा जा रहा है, सम ऑफ nth टर्म। आई बात समझ में? तो ये मिस्टेक बस मत करिएगा, ये मिस्टेक आप करोगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करेंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा बेटा? चलिए पुट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म s1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, सम ऑफ सेकेंड टर्म s2 इज इक्वल टू अप टू सेकेंड टर्म तक लेना है, कहां तक लेना है? अप टू सेकेंड, केवल ये मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो 4 प्लस 44 48, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो 4 अपॉन 81 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, -9 -10, क्या ये 81 होगा सॉल्व करके? 81 से 81 कैंसिल आउट, 4 आ गया, पहला मैच के। n इज इक्वल टू 2 पुट करिए, जैसे ही 2 पुट करेंगे देखिए 4 अपॉन 81 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 माइनस 9 इंटू 2 18 माइनस, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड यूज करना है। क्या करना है, इस टाइप के जब भी कभी क्वेश्चन आए, सम ऑफ n टर्म पूछा जाए और आपको ऑप्शंस गिवन हो, क्या गिवन हो, ऑप्शंस गिवन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन में वैल्यू पुट करना है, n इज इक्वल टू 1 देख लेना है, चेक करना है, और करेक्ट आ जाए आप मूव करिए फटाफट। गेट 2013 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 44, 42, 40, व्हाट इज द मैक्सिमम सम? मैक्सिमम सम का मतलब क्या है, ये सीरीज आपको लगाना है, लास्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम सम पूछा गया, तो लास्ट टर्म आप 0 लीजिए या लास्ट टर्म 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव ले लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सम नहीं आएगा। अगर आप वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग आ जाएगा, आपका मैक्सिमम सम नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे सम निकालना है 2,4, देखिए डिफरेंस 2 का ही है, डॉट 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 44 तक। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स। तो लास्ट टर्म अगर हम 44 ले लें, 44 इज इक्वल टू, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये सीरीज आपको देख के लग रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक। तो tn इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म 44, a कितना है 2 प्लस यही n आपको कैलकुलेट करना है, d कितना है 2, क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे n माइनस 1, तो फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, क्योंकि ये 21 आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो देखिए सम निकालना है, तो 22 अपॉन 2 2a, 2 इंटू 2 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, कितना आ रहा है बेटा 506, करेक्ट आंसर इज 506। फाइंड द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द सम ऑफ द एक्सप्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 डॉट डॉट डॉट, ट्राई टू सॉल्व, सभी लोग ट्राई करेंगे। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल, ये हमें सम 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 ये हमें निकालना था। हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया।
अंडर रूट 2 को पहले लिखा है, अंडर रूट 1 को बाद में लिखा और कुछ नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट 3 को पहले, अंडर रूट 2 को बाद में, यहाँ पे पहले अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ऊपर नीचे बोथ साइड, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, यानी a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, a माइनस बी, तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 2, और ऐसे ही लास्ट में कितना आ जाएगा 81 माइनस 80। ये सारी वैल्यू 1 हो जा रही है, आप देखिए 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 81 माइनस 81, सभी वैल्यू 1 आए। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर वाले जो टर्म अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल आउट, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल आउट, सारी वैल्यू ये माइनस अंडर रूट 80 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 81 माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 81 माइनस 1, दिस वैल्यू इज 9, 9 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 8, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो हम लोग आज की क्लास बेटा यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। तो